साथियों नमस्कार। साथियों, अभी पूरे देश में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई और जब भी हर साल गांधी जयंती के अवसर पर गांधी की चर्चा जोरों पर हो जाती है। वैसे गांधी तो वो टाइटल है जो हमेशा हमेशा चर्चा में ही रहती है। राजनीतिक दल के कोई भी नेता हो, पार्टी उनका कोई भी हो, लेकिन बिना गांधी के नाम के उनकी कोई चुनावी चर्चा या चुनावी भाषण पूरा नहीं होता है। तो उस उपलक्ष्य में मुझे एक और विषय नजर आया जिस पर अगाहे बगाहे चर्चा होती ही रहती है। वो ये कि गांधी जी ने पटेल को दरकिनार करके नेहरू को आखिर क्यों चुना। साथियों, आपको बताऊं कि 1946 में, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो ये पता लगने लगा था, इसके आसार पूरे तरीके से नजर आने लगे थे कि भारत को अंग्रेजी हुकूमत आजाद कर देगी। इस कड़ी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था उसी को देश का प्रधानमंत्री चुना जाना था। कहते हैं कि यह प्रथा ऐसे नहीं थी कि किसी को भी किसी ने भी पर्चा भर दिया और चुनाव हो गया। उस समय की ये प्रथा थी। देश में 15 प्रोविंस थे, यानी कि 15 राज्य प्रदेश थे, और हर प्रदेश के जो मुखिया थे उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है, हर प्रदेश का एक वोट था। यानी कि जिसे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में खड़ा होना है उसे सबसे अधिक बहुमत जिसे मिलेगा 15 वोटों में से कितने वोट किसको मिलेंगे, उसके आधार पर यह निर्णय होना था कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा। कहते हैं और इतिहास साक्षी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 प्रोविंस यानी 12 प्रदेश के लोग ये चाहते थे कि पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बच गए 3 की ये राय थी कि जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो इतिहास में दर्ज है, वो ये है कि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया और उनसे कहा कि आप ये चुनाव न लड़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुशासित सिपाही की तरह वो चुनाव से पीछे हट गए और जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आगे चल करके वही प्रधानमंत्री भी बने। अब सवाल इस बात का है कि आखिर महात्मा गांधी ने ऐसा कहा क्यों। तो जो विद्वान लोग कारण बताते हैं उसमें यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र उस समय लगभग 72 वर्षों की थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू 46 वर्ष के थे। और दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बार हृदयाघात हो चुका था। तो कदाचित गांधी यह चाहते थे कि देश
या जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने और परिणाम स्वरूप जो देश का प्रधानमंत्री बने, वो लंबे समय तक बने, अस्थायित्व का माहौल रहे, ताकि देश प्रगति की राह पर चल सके। दूसरा, विजन की भी बात थी। जवाहरलाल नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो उनका वैश्विक दृष्टिकोण था, वो पटेल से बेहतर था। तीसरी बात, ये अलग बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में वो अत्यंत निपुण थे बनिस्बत जवाहरलाल नेहरू के। तो दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने नेता की बात, उनके प्रति भक्ति और निष्ठा में कूट कूट कर भरी थी। वो गांधी की बातों को ठुकरा न सके। और ये भी आपको बताऊं, अनुशासित की सिपाही की तरह से उन्होंने चुनाव से अपने आप को विड्रा किया। लेकिन साथ साथ इतिहास ये भी कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि चुनाव लड़े होते तो कोई हस्ती नहीं थी कि अध्यक्ष पद में उनको कोई कांग्रेस में उस समय के किसी नेता में इतना कोई दम था कि वो उन्हें हरा सकता। ये सीख लेने की जरूरत है। कुछ ऐसे ही है जैसे महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी को यदि वचन दे दिया कैकेयी को कि तुमको 2 वरदान देंगे, और उस वरदान के परिणाम स्वरूप यदि कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए यदि राजगद्दी मांग ली तो प्राण जाए पर वचन न जाई। उसके तहत दशरथ ने वो वरदान उन्हें दिया, और वरदान के परिणाम स्वरूप जब भगवान राम को वनवास जाने के लिए आदेश दिया तो राम ने उफ न किया। यह परंपरा रही है देश की। कदाचित हमारे राजनेताओं को ये सीखने की जरूरत है। छल कपट प्रपंच इनसे दूर रहने की जरूरत है, और ऐसी घटनाओं से अपने जीवन में पाठ ग्रहण करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।